कांग्रेस का जवाब देने के लिए बीजेपी पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है। रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इच्छा होती है और भावुकता होती है। जहां जहां हम लोग गए, हजारों की संख्या में नौजवान सड़कों पर हैं, भारत माता की जय। और उस परिवार के लोग कह रहे हैं अपने बच्चों को हम सेना में भेजेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस में भेजेंगे। यह जज्बा है भारत की सेना का। और उस समय आप ऐसे सवाल, तो कांग्रेस पार्टी एक बात आप साफ साफ सुन लो, देश नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है, उनके साहस पर, उनकी निर्णय क्षमता पर और उनके नेतृत्व पर कि देश उनके हाथों में सुरक्षित है और रहेगा। बीजेपी पूरी प्रामाणिकता से इस बात को कहना चाहती है। On behalf of the party, we would like to convey to the Congress party that regardless of all their canard, the country believes in Narendra Modi ji. The country believes in his leadership. And the country believes in his ability to secure India. अब कह रहे हैं आरडीएक्स कहां से आया? इंटेलिजेंस फेलियर हुआ क्या? शेयरिंग करिए, बताइए। मुझे एक बात बड़ी अजीब लग रही है, भाव अलग अलग होंगे लेकिन इमरान खान का स्वर और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के स्वर में काफी नजदीकी है। The style may be different, but the content of what the Prime Minister of Pakistan spoke and what the Congress party spoke today bears a striking resemblance. शायद कांग्रेस पार्टी की इन टिप्पणियों को देखकर पाकिस्तान में बहुत खुशी आई होगी कि भारत हमारे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है। जब उन्होंने कुछ कहा तो अब तो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी भी यही सवाल कर रही है। हमने क्या काम किया? दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, कार्रवाई सख्त हो रही है। आज पाकिस्तान अलग थलग है। अगर हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन टैग को समाप्त किया, 200% ड्यूटी इंपोज किया, तो आपने चैनल पर देखा होगा, बाकी रिपोर्ट्स आई है, कराची पोर्ट पर पाकिस्तान के गुड्स लदे हुए हैं, इंडिया नहीं आ रहे हैं। वहां के ट्रेडर्स परेशान हैं और हम चाहते हैं वहां के ट्रेडर्स परेशान हो। पाकिस्तान आतंकवाद करेगा और ट्रेडिंग की सहूलियत होगी, यह नहीं चलेगा। आपने देखा 100 घंटे के अंदर जिसने पुलवामा की कार्रवाई की, हमारी सेना की बहादुर सेना ने उनको मार दिया, मेन लीडर को भी और उसके पाकिस्तानी हैंडलर को भी। और याद करिए, कांग्रेस पार्टी सेना का मनोबल तोड़े, लेकिन पार्टी के इस राष्ट्रीय मंच से मैं सेना को सैल्यूट करना चाहता हूं। आपने टीवी पर देखा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में कुछ बाधा पैदा करने वाले आ गए थे उस गांव में, और सेना ने उसके कारण अधिक चोट खाई, चाहे वो डीआईजी हो या ब्रिगेडियर हो, क्योंकि उनको फ्री हैंड नहीं मिल पाया। और मुझे मालूम है कि काफी संख्या में लोगों का सिक्योरिटी वापस ली गई है, तो कुछ लोगों को परेशानी हो रही है ना, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्राप्त लोग हैं उनसे भी तो काफी लोगों को आशीर्वाद मिलता है ना, उनके ऊपर भी तो शायद वही परेशान होंगे। लेकिन ये वापस नहीं होगा, कुछ भी लोग दबाव बना ले। अब कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है कि क्यों सड़क से जाने दिया? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? कि सारा ऑपरेशनल डिटेल बता दिया जाए? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? कि भारत सरकार यह फैसला कर ले कि अब भारत में कहीं भी सेना सड़क से नहीं जाएगी, चाहे लद्दाख हो या कश्मीर हो या पहाड़ हो या नॉर्थ ईस्ट हो? क्या मतलब है इसका? कांग्रेस पार्टी भूल गई है क्या कि वो 58 साल देश पर राज कर चुकी है? दीज आर ऑपरेशनल डिटेल्स, इसको सेना तय करती है रिक्वायरमेंट के अनुसार। पहले भी जहां से चलने की अनुमति थी, कुरियर सर्विस भी थी, आज भी है। आज भी कहा गया छुट्टियों पर जाते हैं आप तो आप प्लेन से जा सकते हैं, तो वो तो प्रावधान है, होना चाहिए। लेकिन इस तरह का स्वीपिंग कमेंट किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं एक डेटा अवश्य देना चाहूंगा।
कि 2015 से 2018 के बीच में कश्मीर में 728 आतंकवादी मारे गए और 11 से 14 के बीच में 349 मारे गए थे। ये डेटा मैं आपको दे रहा हूं। 2015 से 2018 के बीच में कश्मीर में 3 साल में 728 आतंकवादी मारे गए और 11 से 14 के 4 साल में 349 मारे गए। क्यों हुआ है? क्योंकि हमने सेना को फ्री हैंड दिया है। तुम हाथ खोल के नहीं, हाथ बांध के नहीं, हाथ खोल के मारोगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी, आइए देखते हैं। पहला, प्रधानमंत्री जी, आप अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्री और खुफिया तंत्र की विफलता के लिए अपनी जिम्मेवारी क्यों स्वीकार नहीं करते? स्थानीय आतंकियों को सैकड़ों किलोग्राम आरडीएक्स, M4 कार्बाइन और रॉकेट लॉन्चर कैसे मिले? आप ही तो कहा करते थे कि ये विदेश से कैसे आते हैं। जब सरकार आपकी है, मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछते थे, हम आपसे सवाल पूछते कि ये सैकड़ों किलोग्राम आरडीएक्स, M4 कार्बाइन्स और रॉकेट लॉन्चर देश में आए कहां से? मोदी सरकार ने पुलवामा हमले से 48 घंटे पहले उग्रवादी संगठन जैशे मोहम्मद के धमकी भरे वीडियो को नजरअंदाज कैसे कर दिया? मोदी सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा हवाई मार्ग से सेना की आवाजाही करने के सीआरपीएफ एवं बीएसएफ के निवेदन को क्यों ठुकराया गया? मोदी सरकार के 56 महीनों में अकेले जम्मू कश्मीर में हमारे 488 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मोदी जी, ऐसा क्यों? नोटबंदी से आतंकी हमले बंद क्यों नहीं हुए, जैसा मोदी जी आपने देश को कहा था? इन सवालों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। लगता है भूल गए कि दिल्ली में सीरियल अटैक के बाद उनके गृह मंत्री सिर्फ कपड़े बदलते दिखाई दे रहे थे। खैर, कांग्रेस ने पुलवामा हमले पर प्रधानमंत्री मोदी से 5 सवाल पूछे हैं, तो बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। इस देश का प्रधानमंत्री इतना स्वयंभू हो जाए कि उनके लिए अपने उद्घाटन और सरकारी खर्चे की जनसभाएं राष्ट्रीय शोक से बड़ी हो जाएं, ऐसे मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहिए? ये देश तो जवाब मांगेगा ही। देश के प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में से 18 घंटे तन तोड़ मेहनत कर पसीना बहाकर देश की सुरक्षा, देश के विकास, देश के गरीब का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप उन पर सवालिया निशान उठा रहे हो। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच भी सीटों का बंटवारा हो गया। तस्वीरें आपके सामने, एसपी 37, बीएसपी 38 और कौन कौन सी सीटें आपके सामने देखें। इन सीटों पर कितनी नजर होगी प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया की, यह देखने वाली बात है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।